हेलो एवरीवन, मैं हूं अंबुज। आप देख रहे हैं गीकी अंबुज। इस वीडियो में बात करूंगा फायरवोल्ट विजनरी स्मार्ट वॉच के बारे में, जिसको मैंने अमेजोन से परचेज किया है। तो इसके क्विक अनबॉक्सिंग देखते हैं, उसके बाद में इसके डिटेल में बात करूंगा। तो ये है फायरवोल्ट विजनरी स्मार्ट वॉच। पीछे कुछ फीचर्स मेंशन किए गए हैं, जिसके बारे में आगे बात करूंगा। बॉक्स पे प्राइसिंग 17,999 मेंशन की गई है, लेकिन मैंने इसको 4,000 रुपये का परचेज किया है। साइड में कुछ डिटेल मेंशन किए गए हैं और दूसरे साइड फायरवोल्ट की ब्रांडिंग है। तो जल्दी से बॉक्स को ओपन करते हैं। बॉक्स की पैकेजिंग काफ़ी अच्छी है। ये एक पेपर टाइप मटेरियल है जिसपे फायरवोल्ट की ब्रांडिंग है। ये रहा स्मार्ट वॉच। थोड़ा वेट है इसमें, इसको बाद में देखेंगे। और भी बॉक्स के कंटेंट को देखते हैं। कुछ कार्ड्स दिए गए हैं। ये गाना.com के 3 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन कार्ड। ये फायरवोल्ट की तरफ से कुछ कार्ड्स हैं। और ये रहा यूजर मैनुअल। ये है चार्जिंग केबल, मैग्नेटिक डॉक टू USB टाइप ए। पहले बता देना चाहता हूँ कि फास्ट चार्जिंग सपोर्ट नहीं करता। फुल चार्ज होने में 1 घंटा 37 मिनट का टाइम लिया है मेरे केस में। केबल का लेंथ 24 इंच का है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो ये रहा फायरवोल्ट विजनरी स्मार्ट वॉच। अभी इसको अनकवर करते हैं, इसको भी हटा देते हैं। फायरवोल्ट ने मेंशन किया है कि फर्स्ट टाइम यूज से पहले स्मार्ट वॉच को 3 घंटे तक चार्ज कर लें। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मैंने इसको चार्ज कर लिया है। इनफैक्ट मैं इसको 5 दिनों से यूज कर रहा हूँ। तो इसके प्रोस और कॉन्स के बारे में बात करूंगा कि आपको लेना चाहिए या नहीं चाहिए, स्टेप्स कैसे चेंज करना है, इन सब के बारे में बात करूंगा। फिजिकल ओवरव्यू के बारे में बात करें तो ये मेटालिक बॉडी में है। इसके ग्लास के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास है भी या नहीं है, इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। बैक साइड में भी ग्लास का यूज किया गया है। यह चार्जिंग के लिए मैग्नेटिक डॉक है। एक ही तरफ से लगा सकते हैं, दूसरी तरफ से ये रिपेल करता है। सेंसर्स के बारे में आगे बात करूंगा। यह वॉच का क्राउन, ये रोटेट भी होता है। इसके मदद से वॉच फेसेस को चेंज किया जा सकता है। मेन्यू स्क्रॉलिंग के लिए भी ये काम में आता है। बीच में माइक के लिए छेद है और ये बैक बटन है, जिससे मेन्यू के अंदर से स्टेप बाय स्टेप बैक आ सकते हैं। इसको लॉन्ग प्रेस करने से स्मार्ट वॉच को पावर ऑफ भी कर सकते हैं। स्क्रीन लॉक और वेक करने के लिए भी इस बटन का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्क्रीन वेक करने के लिए तो दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं। क्राउन और बैक बटन दोनों का यूज कर सकते हैं। दूसरी तरफ यहाँ स्पीकर दे रखा है। वॉच के डायमेंशंस के बारे में बात करें तो ये 48 mm एज टू एज है डायगोनली। लेंथ है 34 mm और हाइट है 41 mm। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वॉच कितनी बड़ी है। ये 45 mm वॉच है, एप्पल के वॉच से स्लाइटली बिगर। अब स्ट्रैप्स के बारे में बात करते हैं। तो इसके साथ जो स्ट्रैप्स आता है वो सिलिकॉन स्ट्रैप्स है। ये भी सिलिकॉन स्ट्रैप्स है, क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। वीडियो के लिए मैंने एक्स्ट्रा स्ट्रैप्स मंगाया है टेस्टिंग के लिए। तो अगर आप एक्स्ट्रा स्ट्रैप्स परचेज करना चाहते हैं तो एप्पल वॉच 42 mm, 44 mm या 45 mm वॉच वाले स्ट्रैप्स ही इसके लिए परचेज करना। आप देखो इसकी परफेक्ट फिटिंग आई है। स्ट्रैप्स लगाने में थोड़ी तकलीफ हो सकती है। इसके ओरिजिनल स्ट्रैप्स का साइज भी थोड़ा बड़ा है, तो मैं आपको इसके साइज बता देता हूँ। इस तरफ का लेंथ 13.3 सेंटीमीटर है और इस तरफ का लेंथ 8.3 सेंटीमीटर है। अगर आपको अलग से स्ट्रैप्स कस्टमाइज करना होगा तो 24 mm वाला स्ट्रैप्स पे कनेक्टर फिट करना। ये फुलमोसा का स्ट्रैप्स है 24 mm। स्क्रीन साइज 1.78 इंच है। एमोलेड डिस्प्ले है। स्क्रीन का रेजोल्यूशन 368x448 पिक्सल्स है। ये IP68 वाटर रेसिस्टेंट सर्टिफाइड है। आगे बढ़ने से पहले बताना चाहता हूँ कि ये जो वॉच है वो द फिट एप्लीकेशन के द्वारा मैनेज होता है। तो द फिट ऐप को डाउनलोड कर लें। उसके बाद सेटिंग में जाकर स्मार्ट वॉच के साथ ब्लूटूथ पेयरिंग करें। ब्लूटूथ सेटिंग में फायरवोल्ट 046 के नाम से दिखेगा। इसमें भी 3 ऑप्शंस हैं, कॉल, मीडिया ऑडियो और कॉन्टेक्ट शेयरिंग। फोन के ऑडियो को वॉच में सुनना चाहते हो तो इसको ऑन कर लेना। मैं तो बोलूंगा कि इसको ऑफ रखो तो ही ज्यादा अच्छा रहेगा। कॉन्टेक्ट शेयरिंग का ऑप्शन क्या करता है मुझे समझ में नहीं आया। इसके ऑफ करने से या ऑन करने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। वॉच फोन के ब्लूटूथ से कनेक्ट हुआ है नहीं हुआ है, इसका भी कंफर्मेशन आपको ब्लूटूथ आइकन से मिल जाता है। यहाँ कॉर्नर में ब्लूटूथ आइकन है, ये टर्न ऑन हो जाता है। अच्छा, इसको आप टैप करके इसको वेक नहीं कर सकते। ये फीचर्स अगर बाद में दे दे सॉफ्टवेयर अपडेट्स के थ्रू तो काफ़ी अच्छा होगा। एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि अगर आप ऐसे धीरे से उठाते हो तो हो सकता है कि आप इसके वॉच फेस को नहीं देख पाओ, मतलब आप टाइम नहीं देख पाओगे। तो आपको जब भी उठाना है तो थोड़ा तेज़ी से उठाना, तभी इसके अंदर का जो सेंसर है एक्टिवेट होगा और तभी इसका स्क्रीन वेक होगा। तो धीरे से मत उठाना। अगर धीरे से उठाओगे तो हो सकता है कि आप टाइम नहीं देख पाओ। उसके लिए आपको इसमें ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ऑन करना पड़ेगा। वॉच में पहले से 10 वॉच फेसेस हैं। आपको एक्स्ट्रा वॉच फेस यूज करने के लिए आपको द फिट एप्लीकेशन का सहारा लेना पड़ेगा। एप्लीकेशन में जाकर वॉच फेस पे टैप कर और भी वॉच फेस को ऐड कर सकते हैं। कस्टमाइजेशन का ऑप्शन भी अवेलेबल है। इस एडिट वाले पे टैप करके यहाँ से फोटो चेंज कर सकते हैं। टाइम के पोजीशन को भी चेंज कर सकते हैं।
टाइम के ऊपर या नीचे कुछ दिखाना हो तो वो भी सेट कर सकते हैं। यहाँ से टेक्स्ट के कलर को भी चेंज कर सकते हैं। अगर आप हनीकॉम्ब व्यू में हो और लिस्ट व्यू में आना चाहते हो तो इस क्राउन के बटन को 2 बार पुश करना। अगर लिस्ट व्यू से हनीकॉम्ब में जाना चाहते हो तो इसको 2 बार पुश करना, तो वो चेंज हो जाता है। वॉच के 8 कलर वेरिएंट्स है, तो आप अपने पसंद के हिसाब से कोई सा भी कलर वेरिएंट परचेज कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके सबसे इंपॉर्टेंट फीचर ब्लूटूथ कॉलिंग फैसिलिटी के बारे में। तो वॉच के सेटिंग में दूसरा ऑप्शन है फ़ोन कॉल का। इसको ओपन करेंगे तो 3 ऑप्शंस दिखेंगे, रिसेंट कॉल, डायल पैड और कॉन्टैक्ट। रिसेंट कॉल में सिर्फ इस वॉच से किए गए कॉल्स की हिस्ट्री दिखेगा, फ़ोन का नहीं, सिर्फ 4 लास्ट कॉल हिस्ट्री ही दिखेगा। डायल पैड की मदद से आप किसी भी नंबर पे कॉल कर सकते हैं। कॉलिंग के दौरान आप कॉल को म्यूट भी कर सकते हैं। अगर आपको किसी का कॉल आता है तो आप वॉच के थ्रू कॉल को म्यूट नहीं कर सकते, या तो आपको कॉल रिसीव करना पड़ेगा या कॉल को डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा। कॉन्टैक्ट में आप अपने फेवरेट कॉन्टैक्ट्स को सेव कर सकते हैं और केवल 8 कॉन्टैक्ट्स ही सेव कर सकते हो। एक्स्ट्रा कॉन्टैक्ट सेव करने के लिए पहले से जो एग्जिस्टिंग कॉन्टैक्ट होगा उसमें से किसी न किसी को हटाना पड़ेगा। अगर आपने वॉच को वाइब्रेशन एंड कॉल पे सेट किया हुआ है तो अगर किसी का कॉल आता है तो एक एनोइंग सा साउंड करता है और उस एनोइंग साउंड को आप म्यूट नहीं कर सकते। या तो कॉल को आपको रिसीव करना पड़ेगा, नहीं तो डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा। और इसमें रिंगटोन भी चेंज करने का ऑप्शन नहीं है। तो स्मार्ट नोटिफिकेशंस को एक्सेस करने के लिए आप जब मेन स्क्रीन पर रहोगे वॉच फेस वाले स्क्रीन पे, तो आप नीचे से ऊपर की तरफ स्वाइप अप करोगे तो आपको नोटिफिकेशंस का ऑप्शन दिखता है। इसमें आप व्हाट्सएप, फेसबुक, कोई भी एप्लीकेशंस का आप नोटिफिकेशन ले सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको सेटिंग में जाकर नोटिफिकेशंस को टर्न ऑन करना पड़ेगा कि आप मैसेज का नोटिफिकेशन चाहते हैं या व्हाट्सएप का चाहते हैं या फेसबुक का चाहते हैं। और बता दूं कि इसमें केवल आपको 4 नोटिफिकेशन ही दिखेगा। अगर आपको 4 से 5वां नोटिफिकेशन आता है तो पीछे का जो एक नोटिफिकेशन होगा वो डिलीट हो जाएगा। और आप इसमें जितने भी नोटिफिकेशन हैं उसको भी आप इसको डिलीट कर सकते हो, क्लियर कर सकते हो। 100 से भी ज़्यादा स्पोर्ट्स मोड दिए गए हैं, लेकिन एक बार में केवल आप 19 स्पोर्ट्स मोड को ही ट्रैक कर पाओगे। बाकी के स्पोर्ट्स मोड को सिलेक्ट करने के लिए प्लस के साइन पे टैग करके जितने भी स्पोर्ट्स मोड को सिलेक्ट करोगे वो पहले से सिलेक्टेड स्पोर्ट्स मोड में से उतने स्पोर्ट्स मोड हट जाएंगे और नए सिलेक्टेड स्पोर्ट्स मोड सबसे आगे दिखेंगे। स्पोर्ट्स मोड में आने के लिए क्राउन बटन को प्रेस एंड होल्ड करोगे तो स्पोर्ट्स मोड एक्टिवेट हो जाता है। आप मेन मेनू में जाकर एक्सरसाइज पे टैप करके भी स्पोर्ट्स मोड को एक्टिवेट कर सकते हो। एक चीज का प्रॉब्लम है कि अगर आप स्पोर्ट्स मोड में स्पोर्ट्स एक्टिविटी स्टार्ट कर दिए फिर मेन मेनू में बैक नहीं जा सकते। बैक जाने के लिए स्पोर्ट्स एक्टिविटी को स्टॉप करना पड़ेगा। स्पोर्ट्स एक्टिविटी का इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड होने के लिए कम से कम 1 मिनट तक वर्कआउट करना पड़ेगा। या फर्स्ट सेक्शन में स्पोर्ट्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलेगा, दूसरे सेक्शन में वर्कआउट इंटेंसिटी के बारे में पता चलेगा और तीसरे सेक्शन में जाके स्पोर्ट्स एक्टिविटी को स्टॉप या पॉज कर सकते हैं। तभी आप मेन मेन्यू को एक्सेस कर पाओगे। आप इस वॉच को अपने TWS या ब्लूटूथ हेडफोन से भी कनेक्ट कर सकते हो। इसमें इंटरनली गाने को सेव भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें 15 से 20 गाने ही सेव कर पाओगे क्योंकि इसके इंटरनल मेमोरी केवल 128 MB है। शॉर्ट टर्म के लिए ठीक है, गाने सेव करने के लिए आपको इसे अपने लैपटॉप से कनेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद जिस तरीके से पेन ड्राइव में गाने सेव करते हैं उसी तरीके से गाने को कॉपी एंड पेस्ट भी कर पाओगे। अभी आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि मैंने अपने स्मार्ट वॉच को अपने लैपटॉप से कनेक्ट किया है। तो जिस तरीके से अगर कोई आप पेन ड्राइव अटैच करते हो तो जो आइकन दिखता है, जैसे यहाँ पे C ड्राइव का दिख रहा है, यहाँ पे D ड्राइव का दिख रहा है, G ड्राइव का आपको दिखेगा। तो और यहाँ पे आप देखो कि जो साइज है वो 128 MB दिखा रहा है। तो उसी तरीके से आपके लैपटॉप में कोई सॉन्ग्स होंगे तो उस सॉन्ग्स को आप कॉपी कर सकते हो। और मेक श्योर करना है कि सिर्फ सॉन्ग कॉपी करना, गाने कॉपी करना, आप कोई फोल्डर कॉपी मत करना। और फिर आप देखो कि ये में वॉच में आपको ये सारे गाने ऐड हो चुके हैं, तो आप अपने गाने को इसको यूज कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि जो TWS आपका ईयरबड्स है, आप लोकल म्यूजिक में रहोगे तभी आप उसको कनेक्ट कर पाओगे। फोन म्यूजिक में आप TWS ईयरबड्स को कनेक्ट नहीं कर पाओगे। ब्लूटूथ डिवाइस पेयर करने के लिए ब्लूटूथ पे टैप करें, डिवाइस की पेयरिंग करनी पड़ेगी। मैं अभी अपने ओप्पो इनको बड्स को पेयर करता हूँ। यहाँ पे ओप्पो इनको बड्स शो कर रहा है तो मैं इसको पेयर करता हूँ। ये देखो यहाँ कनेक्टेड का ऑप्शन आ गया है, नाउ एंजॉय योर लोकल म्यूजिक। जब आपको लगे कि फ़ोन कॉल कनेक्टेड नहीं है तब आपको सेटिंग में आना है। सबसे नीचे अदर्स के ऑप्शन दिखेगा, उस पर टैप करना है। उसके बाद फ़ोन कॉल के ऑप्शन को टॉगल ऑन करना है। अगर उसके बाद भी डिस्कनेक्टेड का ऑप्शन शो कर रहा हो तो फ़ोन पे एक बार जाकर डाफिट ऐप को ओपन कर लें, फ़ोन कॉल कनेक्टेड हो जाएगा। इस वॉच में ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर है, तो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को ऑन करने के लिए आपको सेटिंग में जाना है। उसके बाद सबसे नीचे अदर्स पे टैप करें। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करोगे तो ऑलवेज ऑन स्क्रीन का ऑप्शन दिखेगा, उस पर टैप करें, क्लोज
एनालॉग क्लॉक और डिजिटल क्लॉक। अगर आपको एनालॉग क्लॉक पसंद है या डिजिटल क्लॉक पसंद है तो आप उस पर सेट कर सकते हैं। और बता दूं कि इसकी जो इंटेंसिटी है थोड़ी कम है, तो हो सकता है कि अगर आप आउटडोर में हो तो देखने में दिक्कत हो सकता है। मैं भी आपको इसका डेमो दिखा देता हूं कि मैं भी आउटडोर में हूं और आप इसकी इंटेंसिटी देख सकते हैं। और एक चीज़ और बताना चाहता हूं कि ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के केस में सिर्फ 2 वॉच फेसेज ही हैं, एक एनालॉग का है और दूसरा डिजिटल का है, और आप कोई तीसरा कोई वॉच फेस नहीं लगा सकते, इसमें कस्टमाइजेशन का ऑप्शन भी नहीं है। और जब वॉच ऑलवेज ऑन डिस्प्ले मोड में रहता है तो आप हाथ उठाते भी हो तो जो आपने वॉच का मेन फेस सेट किया था वो आपको नहीं दिखेगा। ये सिर्फ वॉच का जो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का जो आपने एनालॉग या डिजिटल सेट किया था वही आपको दिखेगा। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले मोड में रहने का फायदा है कि अगर कोई नोटिफिकेशन आता है तो स्क्रीन पे दिखेगा, वॉच एक बार वाइब्रेट करता है और स्क्रीन पे मैसेज दिखता है। लेकिन नॉर्मल मोड में सिर्फ वॉच एक बार वाइब्रेट करता है, नोटिफिकेशन देखने के लिए दोनों में से किसी बटन को आपको एक बार दबाना पड़ेगा। मे बी दिस इज अ बग, हो सकता है कि सॉफ्टवेयर अपडेट्स के थ्रू इसको ठीक किया जाए। अब इसके सेंसर्स के बारे में बात करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये कोई मेडिकल डिवाइस नहीं है, तो आप इसके डेटा पे कम्प्लीटली रिलाई ना करें। इसकी एक्यूरेसी 100% नहीं है। तो अगर आप किसी चीज़ के लिए यूज करना चाहते हैं जैसे SpO2 के लिए, हार्ट रेट मॉनिटरिंग के लिए, तो इसके लिए जो प्रोफेशनल मेडिकल इक्विपमेंट होते हैं उसी का इस्तेमाल करें। अभी तक जितने भी स्मार्ट वॉच लॉन्च किए गए हैं उसमें से जो एप्पल वॉच है उसकी एक्यूरेसी अच्छी होती है। तो अगर आपकी हेल्थ की प्रायोरिटी है तो बेहतर होगा कि आप एप्पल वॉच परचेज करें, लेकिन उसको भी एज ए मेडिकल इक्विपमेंट के तौर पर यूज नहीं किया जाता। तो पहला सेंसर है SpO2 का। मेन मेनू में SpO2 के नाम से आपको ऑप्शन मिलेगा। तो ये ब्लड में ऑक्सीजन के लेवल को मेजर करता है। SpO2 मेजर करने के लिए नियरली 35 to 40 सेकंड लेता है। तो मेजरमेंट पूरा हो गया है, इसका कंफर्मेशन एक बार वाइब्रेट करके देता है, अगर वाइब्रेशन ऑन होगा तब। तो जो SpO2 का नॉर्मल वैल्यू होना चाहिए वो 95% से 100% के बीच में होना चाहिए। नेक्स्ट सेंसर है हार्ट रेट ट्रैकिंग का। मेन मेनू में मेजर HR के नाम से मिलेगा। हार्ट रेट मेजर होने में करीब 20 से 22 सेकंड लगता है। रेस्टिंग स्टेट में हार्ट रेट का वैल्यू अगर 60 से 100 के बीच में आता है तो ये नॉर्मल है। नेक्स्ट सेंसर है स्लीप ट्रैकिंग का। स्लीप ट्रैकिंग सेंसर डेटा तो ठीक बताता है, सोने और उठने का टाइम सही बताता है। वॉच में पिछले 7 मेजरमेंट्स काउंट दिखाता है। अगर और भी डिटेल में जानकारी चाहिए तो आप एप्लीकेशन का सहारा ले सकते हैं। आपको डिटेल में जानकारी सारे सेंसर्स के लिए ऐप में मिलेगी। जैसे आप स्लीप को ही ले लें, इसमें डे, वीक और मंथ्स के हिसाब से डेटा मिल जाएगा। अगर आपको पर्टिकुलर डेट का डेटा चाहिए तो यहाँ ऊपर टैप करके किसी भी डेट पे सिलेक्ट करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। यहाँ स्लीपिंग के केस में आपने कितना डीप स्लीप लिया है, कितना लाइट स्लीप लिया है, रैपिड आई मूवमेंट कितना है, इन सारे के बारे में डिटेल में आपको जानकारी मिलेगी। यहाँ पे स्लीप क्वालिटी स्कोर भी दिखेगा। तो अगर आप ये वॉच खरीदते हो और स्लीप ट्रैक करते हो तो इस स्कोर को बढ़ाने की कोशिश करना। यहाँ पे और भी इंफॉर्मेशन मिलेगा कि औरों की स्लीपिंग पैटर्न और आपके स्लीपिंग पैटर्न में कितना डिफरेंस है। स्लीप ट्रैकिंग ऑन करने के लिए इसमें किसी सेंसर को ऑन करने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप ही ट्रैक करता है आपके स्लीपिंग पैटर्न को। और एक चीज बताना चाहता हूँ कि ये दिन में सोने का टाइम को मेजर नहीं करता। अगर आप दिन में कभी सोते हो तो ये मेजर नहीं करेगा। हो सकता है कि ये बग हो। रात में आप जितने भी देर सोओगे उसके बारे में बताएगा। हो सकता है कि आप 4 बजे सोते हो और 10 बजे उठते हो तो ये डेटा बताएगा। लेकिन अगर आप 10 बजे उठ गए उसके बाद भी दोबारा कभी सोते हो तो उसके बारे में ये ट्रैकिंग नहीं करता। तो मे बी दिस इज अ बग। हो सकता है कि इसको सॉफ्टवेयर अपडेट्स के थ्रू ठीक किया जाए। इसमें स्टेप्स ट्रैकर भी लगा हुआ है। डेली आप कितना स्टेप्स चलना चाहोगे उसके लिए टारगेट भी सेट कर सकते हो। एक्यूरेसी के बारे में बात करूं तो आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा कि एक्चुअल 100 स्टेप्स का ये कितना काउंट करता है। आप डेली, वीक और मंथ्स के हिसाब से स्टेप्स के डेटा को आप चेक कर सकते हैं, वो भी आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। इसमें कोई डेडिकेटेड GPS नहीं है, तो आपको अगर GPS की जरूरत पड़ेगी तो आपको उसके लिए फोन का सहारा लेना पड़ेगा। अब बात करता हूँ वॉइस असिस्टेंट की। तो इस पे एलेक्सा या गूगल असिस्टेंट के साथ कनेक्ट कर सकते हो। अच्छे से काम करता है। AI वॉइस का ऑप्शन आपको मेन्यू के अदर्स में मिलेगा। आपको टैप करके कमांड देना है। मैंने एक बार एलेक्सा को सिलेक्ट कर लिया, फिर गूगल वॉइस असिस्टेंट का ऑप्शन शो नहीं हो रहा है। तो मे भी वॉच को रीसेट करने पे ये मिलेगा, लेकिन अभी मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है गूगल असिस्टेंट की। मुझे बहुत सारे काम है जो एलेक्सा से करने होते हैं, तो मैं उसको ही कनेक्ट करके रखा हूँ। अच्छा, शटर का ऑप्शन इसमें दिया हुआ है, तो आप शटर के ऑप्शन को टैप करके आप फोटो खींच सकते हैं। लेकिन जो ये कैमरा का एप्लीकेशन ओपन करता है वो आपके फ़ोन के कैमरा का एप्लीकेशन नहीं होता है, वो दूसरा कोई एप्लीकेशन होता है। और इस पे जब आप टैप करोगे तो आपके फ़ोन से फोटो खींचता है, लेकिन वो 3 सेकंड के टाइमर के साथ ऑन होता है। तो जब भी आप फोटो खींचना चाहते हो, अपने आप का फोटो लेना चाहते हो, तो इसके थ्रू ले सकते हो। क्राउन बटन को एक बार प्रेस करने से कहीं से भी मेन मेनू में आ जाओगे। और अगर वॉच फेस वाले मेन स्क्रीन पे आना हो तो एक बार क्राउन बटन प्रेस करना और एक बार बैक बटन प्रेस करना, तो सीधे मेन स्क्रीन पे आ जाओगे। अगर वॉच फेस वाले मेन स्क्रीन पे हो तो लेफ्ट से राइट स्वाइप करने पे स्प्लिट मोड आ जाता है, जिसमें टाइम डेट के साथ
कुछ क्विक एक्सेस मेन्यू भी देखने को मिलेंगे। किस ऐप को रखना है और किस ऐप को नहीं रखना है, इसमें कस्टमाइजेशन का ऑप्शन नहीं है। नीचे से ऊपर की ओर स्वाइप करने पे नोटिफिकेशंस का ऑप्शन आता है। बस एक ही ऑप्शन मिलेगा, और ऑप्शन होते तो ज़्यादा अच्छा होता। होम स्क्रीन पे स्वाइप डाउन करने पे कंट्रोल सेंटर मिलेगा। यहाँ पे सबसे ऊपर डेट और बैटरी लेवल दिया गया है। उसके बाद पहला ऑप्शन ब्लूटूथ का है। अगर ये ऑप्शन ऑन न हो और फ़ोन के ब्लूटूथ सेटिंग दिखा रहा हो कि वॉच फोन से कनेक्टेड है, तो एक बार दाफिट ऐप को ओपन कर लेना, उसके बाद अपने आप ये ऑन हो जाएगा। इस पे टैप करके ब्लूटूथ कनेक्ट या डिस्कनेक्ट नहीं कर सकते। दूसरा ऑप्शन वाइब्रेशन का है। ये है टॉर्च, अंधेरे में काम आएगा। ये है थिएटर मोड। इसके ऑन होते ही वॉच की ब्राइटनेस कम हो जाती है और वाइब्रेशन ऑफ हो जाता है। इस पे टैप करके वेदर के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको ऐप में जाकर अपनी सिटी सेलेक्ट करनी पड़ेगी। ये करंट और आने वाले 6 दिनों का वेदर इंफॉर्मेशन दिखाएगा। ये है ब्राइटनेस स्लाइडर, इससे ब्राइटनेस कंट्रोल कर सकते हैं। और लास्ट में है सेटिंग्स। तो सेटिंग में आते हैं, सबसे ऊपर आपको दिखेगा डिस्प्ले का ऑप्शन। इस पे टैप करोगे 4 ऑप्शन दिखेंगे। ये ऑटो स्लिप का ऑप्शन है, तो इस पे आप अपने स्मार्ट वॉच है, इस पे कितने देर के लिए आप इसको वेक रखना चाहते हो। एक बार अगर ये ऑन होता है तो 10 सेकंड के लिए, 15 सेकंड के लिए, 30 सेकंड तक लास्ट दे रखा है इसमें, तो मैं इसको 10 सेकंड पे ही ऑन रखा हूँ। और इधर से आप स्वाइप करोगे तो बैक चला जाता है। यहाँ पे मेन्यू स्टाइल है, हनीकॉम में आप देखोगे इस तरीके से होता है, और लिस्ट व्यू में इस तरीके से होता है। आप स्मार्ट वॉच की ब्राइटनेस यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद से डायल फेसेस दे रखा है, तो इसमें टोटल 10 डायल फेसेस दे रखा है, तो यहाँ से भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ पे आते हैं मेन मेन्यू में, तो यहाँ से इसको जो क्राउन है उसको भी आप रोटेट करके वॉच फेसेस को मैनेज कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है वाइब्रेशन का। तो वाइब्रेशन मोड में आप जाओगे तो वाइब्रेशन है, वाइब्रेशन एंड बेल है, और ऑफ का है। तो आप तीनों में से किसी भी ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। और वाइब्रेशन की इंटेंसिटी यहाँ पे दी गई है स्ट्रॉन्ग और सॉफ्ट, तो मैंने सॉफ्ट पे इस पे ट्यून किया हुआ है। उसके बाद लो पावर मोड है। तो अगर आप अपने स्मार्ट वॉच की बैटरी बचाना चाहते हैं तो इसको टॉगल ऑन कर सकते हैं। इसको टॉगल ऑन करते ही इसका वाइब्रेशन ऑफ हो जाएगा और इसकी ब्राइटनेस कम हो जाएगी। तो अभी मैं फिलहाल इसको ऑन नहीं कर रहा हूँ। जब इसकी बैटरी कम हो जाएगी और चार्जिंग का सोर्स नहीं मिलेगा तो अब इसको ऑन करूंगा। थिएटर मोड ऑन करने पे वाइब्रेशन ऑफ हो जाता है और स्क्रीन की ब्राइटनेस कम हो जाती है। फोन कॉल को यहाँ से टॉगल ऑन कर सकते हो। टॉगल ऑन करोगे तो आप फोन कनेक्ट कर पाओगे। यहाँ पे दिखा हुआ है कॉल रिसेट करने के लिए। तो कॉल रिसेट करने के लिए फोन को ही रिसेट करने का ऑप्शन आता है, तो यहाँ पे आप रिसेट कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसको भी रिसेट नहीं कर रहा हूँ। यहाँ से आप रीस्टार्ट कर सकते हैं, पावर ऑफ कर सकते हैं, और यहाँ से रीसेट भी कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको वॉच के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो यहाँ वर्जन वगैरह के बारे में इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और अगर आप एप्लीकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं QR कोड के थ्रू, तो यहाँ से आप एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके मेन्यूज़ के बारे में। तो आप क्राउन बटन को एक बार पुश करोगे तो मेन्यू आता है। तो यहाँ पे स्टेप्स के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। उसके बाद से फ़ोन कॉल, यहीं से डायरेक्ट आप कॉल कर सकते हैं। यहाँ पे रिसेंट कॉल, डायल पैड और कॉन्टैक्ट का ऑप्शन है। तो आप इसमें 8 कॉन्टैक्ट को ही आप ऐड कर सकते हैं, तो यहाँ से जिसको भी कॉल करना चाहते हैं कर सकते हैं। उसके बाद से हार्ट रेट मॉनिटरिंग के लिए यहाँ पे दे रखा है मेजर HR, तो यहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। स्लीप के लिए, SpO2 के लिए, और यहाँ से आप BP भी मेजर कर सकते हैं। ये जो डिवाइस है BP भी मेजर करता है, तो आप इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। यहाँ से ये BP मेजर करेगा, और आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लेना होगा तो आप एप्लीकेशन में जाके और भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। उसके बाद से ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। इसको टैप करोगे तो जिस तरीके से बड़ा होता है तो आपको सांस लेना है, और छोटा होता है तो छोड़ना है, तो उसी तरीके से आप ब्रीदिंग की एक्सरसाइज कर सकते हो इसके थ्रू। वेदर के बारे में भी जो मैंने आपको शॉर्ट्स कोड के थ्रू बताया था, यहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं वेदर के थ्रू। उसके बाद से अलार्म भी सेट कर सकते हैं। फ़ोन के थ्रू भी आप अलार्म सेट कर सकते हैं, यहाँ से भी अलार्म सेट कर सकते हैं, तो यह भी आप मैनेज कर सकते हैं। यहाँ से आप जो अलार्म दिया हुआ है उसी को आप टॉगल ऑन और टॉगल ऑफ कर सकते हैं, लेकिन फ़ोन के थ्रू आप किसी पार्टिकुलर टाइम के लिए अलार्म सेट करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। उसके बाद से स्टॉप क्लॉक का भी ऑप्शन है। यहाँ से आप स्टॉप क्लॉक को ऑन कर सकते हैं। यहाँ से ये लैब के लिए दे रखा है, देखते हैं कितना लैब तक जाता है ये। तो टोटल 8 लैब तक ही जाता है ये, तो आप यहाँ से इसको रीसेट भी कर सकते हैं। उसके बाद से टाइमर का है, तो आप कितना देर के लिए टाइमर लगा सकते हैं। तो यहाँ पे देखो टोटल 2 आवर्स का ही टाइमर दिया हुआ है, तो 2 आवर्स का टाइमर एक बार लगा दोगे तो 2 घंटे से ये स्टार्ट हो जाता है, कम होना स्टार्ट हो जाता है। तो आप ये टाइमर भी लगा सकते हैं। और ये वीमेंस के लिए है, वो अपने पीरियड्स को ट्रैक भी कर सकती हैं। और ये जो इन्फॉर्मेशन है आपको फ़ोन में फीड करना पड़ेगा, सारी इन्फॉर्मेशन फीड करनी पड़ेगी, उसके बाद यहाँ से ये ट्रैक करेगा। हालांकि यहाँ पे इसका स्पेलिंग गलत लिखा हुआ है। कैलकुलेटर में आप कुछ कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। अदर्स में ये ऑप्शन है, तो अदर्स के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। अदर्स में सारे इन्फॉर्मेशन मिलेंगे, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले हो रहा है। अगर आपके पास कोई कॉल आता है और आपके वॉच पे नेम शो नहीं करता है और आपके फ़ोन में वो कॉन्टैक्ट सेव है, यहाँ पे कॉन्टैक्ट सेव नहीं किए हो,
लेकिन जनरल केस में दिखता है। तो अगर आपका कॉन्टैक्ट नेम शो नहीं कर रहा है, आपके पास कॉल आता है, तो आप जो ब्लूटूथ सेटिंग है उसमें कॉन्टैक्ट शेयरिंग के ऑप्शन पे उसको टॉगल ऑन कर देंगे, तो जो भी कॉल आपके पास आएगा आपके वॉच पे उसका नेम शो कर रहा होगा। अगर आपने उस नेम को इसमें सेव नहीं भी किया है तब भी आपके वॉच पे उसका नेम शो करेगा। अगर आपके पास कोई कॉल आता है तो इससे भी रिसीव कर सकते हो, और आप चाहते हो कि जो आपका कॉल है इससे ना बात करके आप फोन से बात करना चाहते हो, तो इसमें जो बीच का ऑप्शन है उस पर टैप करोगे तो आपकी बात फोन पे होने लगेगी। जो भी आप कमांड एआई को देते हो वो कमांड आपके फोन पे शो करता है। जैसे आपने कुछ भी एआई को बोला तो इससे आपको आंसर नहीं मिलेगा, वो आपके फोन पे आंसर मिलेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि इससे रिलेटेड मैंने सारी जानकारी आपको दे दी। उसके बाद भी अगर कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहते हैं मैंने वीडियो में कवर नहीं कर पाया तो आप जरूर कमेंट करना, मैं आपके कमेंट का जरूर रिप्लाई करूंगा, क्योंकि मैं इसको रिग्रेस टाइप से 5 दिनों से टेस्टिंग कर रहा हूँ। अगर कुछ रह गया हो तो जरूर आप कमेंट करना, मैं आपके कमेंट का जरूर रिप्लाई करूंगा। और ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर फर्स्ट टाइम आया हो तो सब्सक्राइब भी करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एंड हैव अ नाइस डे।